गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू एमपीएस मोटिवेटर्स। एमपीएस मोटिवेटर्स के इस प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। आज हम फिर हाजिर हैं मैथ्स के इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ। आज का टॉपिक है लाइन ग्राफ। स्टैंडर्ड 8 के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है यह लाइन ग्राफ। इसके आधार पर एक एक्सरसाइज दिया गया है जो आप इस वीडियो के बाद ईजी तरीका से बना लीजिएगा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति का वीडियो हमने पहले ही अपने एमपीएस मोटिवेटर्स पे डाल रखा है। इसमें अर्थात लाइन ग्राफ में हम लाइन के माध्यम से एक ग्राफ में देखेंगे इंफॉर्मेशन को, किसी भी ऑब्जर्वेशन को जो कि कंटिन्यूअस एक खास पीरियड ऑफ टाइम के बाद बढ़ते हुए रहता है या घटते हुए रहता है। इसे इस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं, अ लाइन ग्राफ डिस्प्लेज डाटा दैट चेंजेस कंटिन्यूअसली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। किसी भी समय अंतराल पर जो कंटिन्यूअस बदलाव होता है किसी भी इंफॉर्मेशन में, डाटा में, उसी का प्रस्तुतिकरण हम लोग ग्राफ में लाइन के द्वारा करते हैं, उसे लाइन ग्राफ कहते हैं। और यह जो है छोटे छोटे लाइन सेगमेंट को क्रमागत रूप से जोड़कर बनाया जाता है। इट कंसिस्ट ऑफ बीट्स ऑफ लाइन सेगमेंट्स ज्वाइंट्स कंसेक्यूटिवली। लाइन ग्राफ के लिए हम चाहेंगे जो बार ग्राफ में बताए थे आपको, स्केल के बारे में जानकारी प्राप्त करना, अर्थात ग्राफ पेपर पर जो हम स्केल मानते हैं, जैसे 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, कोई भी यूनिट हमें रिप्रेजेंट करना है तो एक यूनिट हम कितना मानेंगे बार ग्राफ पर। यदि हमें 1 सेंटीमीटर से 10 सेंटीमीटर तक रिप्रेजेंट करना है तो बार ग्राफ में जो यह सेक्शंस बने होते हैं इसमें इसको 1 यूनिट मानेंगे, या पूरा इस भाग को जो स्क्वायर दिया गया है बड़ा वाला इसको 1 यूनिट मानेंगे। या स्केल सबसे पहले शो करना होता है, उसके बाद क्वेश्चन बनाने के लिए आप अग्रसर होइएगा। जैसे अगर 10 सेंटीमीटर तक डिनोट करना है तो बड़ा वाला स्क्वायर को भी हम 1 सेंटीमीटर मान के काम चला सकते हैं। अगर 100 सेंटीमीटर तक है, 200 सेंटीमीटर तक है, 1000 सेंटीमीटर तक है, या फिर लाख सेंटीमीटर में इस प्रकार दिया गया रहे तो हम छोटा छोटा यूनिट को 1 मानेंगे या 100 मानेंगे या 1000 मानेंगे, उसके अनुसार इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एक स्मॉल जो स्क्वायर है उसे क्या मानना है यह मायने रखता है, और जब तक स्केल नहीं मानेंगे हम क्वेश्चन ठीक से नहीं बना सकते हैं। हमें पहले स्केल मानना है, छोटे स्क्वायर को क्या मानते हैं। 1 स्मॉल स्क्वायर इज इक्वल टू 10 यूनिट्स या 1 यूनिट या 1000 यूनिट्स, ऐसे मानने के बाद ही क्वेश्चन बनाएंगे। इसमें भी जैसा कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोग 4 क्वाड्रेंट पढ़े थे, इसमें भी उसका पहला जो क्वाड्रेंट होता है जिसे हम लोग एक्स ओ वाई कहते थे, जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस और ओरिजिन के मिलाने पर बनता था। फर्स्ट क्वाड्रेंट में इसके क्वेश्चंस को बनाएंगे। जैसे एक्स एक्सिस हो गया हॉरिजॉन्टल लाइन और वाई एक्सिस हो गया वर्टिकल लाइन, और इसी में हम इस क्वेश्चन को बनाएंगे। जैसे यह क्वेश्चन है कि एक चाइल्ड का ग्रोथ दिया गया है सेंटीमीटर में, तो नीचे हम टाइम पीरियड लिखेंगे और ऊपर में यानी वाई एक्सिस पर हम ग्रोथ लिखेंगे जो कि सेंटीमीटर में है। और यहां पर स्क्वायर को 10 यूनिट मानकर चलेंगे, यानी 10 सेंटीमीटर मान के चलेंगे। 10, 20, 30, 40 ऐसे मानकर चलेंगे। अब चाइल्ड का जो डेवलपमेंट है उसके अनुसार हम पहले पॉइंट डिनोट करेंगे। जैसे यहां पर जो टेबल है उसके माध्यम से हमें प्राप्त है कि एज 2 इयर्स में 75 सेंटीमीटर, 4 इयर्स में 90 सेंटीमीटर, 6 इयर्स में 110 सेंटीमीटर, 8 इयर्स में 120 सेंटीमीटर, 10 इयर्स में 130 सेंटीमीटर। यानी इससे हम पहले कोऑर्डिनेट्स प्राप्त करेंगे, यानी कि एक्स एक्सिस का एज वाला हो गया और हाइट जो है, जो उसका ग्रोथ है, वह वाई एक्सिस का हो गया। जैसे पहले दिया गया था 2 इयर्स में 75 सेंटीमीटर, तो 2 हो गया एक्स और 75 हो गया वाई। यानी अबसिसा और ऑर्डिनेट, भुज और कोटि प्राप्त हो गया। इससे हमें कोऑर्डिनेट प्राप्त हो गया 2 और 75, तो x का 2 और y का 75, जिससे हमें पॉइंट ए प्राप्त हो गया। अब एज है 4
और हाइट है 90 सेंटीमीटर, तो 4 और 90, तो x पर 4 और y पर 90, 490 दूसरा कोऑर्डिनेट हो गया। इस तरह करके सभी डाटा के लिए हम कोऑर्डिनेट प्राप्त कर लेंगे और सभी को आपस में मिला देंगे, ए से बी को, बी से सी को, सी से डी को। इस तरह जो हमें प्राप्त हुआ वही लाइन ग्राफ हो गया। बहुत ही आसान तरीका से इसको बनाया जा सकता है। ध्यान देने वाली बात है कि हमें स्केल क्या लेना है और जो कोऑर्डिनेट्स डिनोट करना है, तो एक्स एक्सिस पर क्या मानना है, वाई एक्सिस पर क्या मानना है, इसको ध्यान में रखना है। और उसके बाद सभी कोऑर्डिनेट्स को प्राप्त करने के बाद जो सभी डॉट्स आएंगे उनको आपस में मिलाते चले जाना है, और इस प्रकार हम लाइन ग्राफ प्राप्त कर लेंगे। आप इस एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चन को बनाइएगा। कभी कभी क्वेश्चन होगा जिसमें एक ही क्वेश्चन में 2 लाइन ग्राफ बनाना पड़े, इसी सिद्धांत से उसको बनाइएगा। उम्मीद करते हैं आप सभी क्वेश्चन बना पाइएगा। फिर भी किसी क्वेश्चन में दिक्कत हो तो आप कमेंट कीजिएगा या मेरे व्हाट्सएप पे क्वेश्चन सेंड कीजिएगा। जो भी डाउट्स मेरे पास आएंगे उसको हम सॉल्व करेंगे। उम्मीद करते हैं आज का यह वीडियो आपको पसंद आया हो। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करें, कमेंट करें, अपने मित्र ग्रुप में शेयर करें। जो मित्र अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं, एमपीएस मोटिवेटर्स को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।